जय हिंद साथियों, आज सीटेट क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम फिर देखने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले वॉल्यूम 3 तक देख चुके हैं। आज हम वॉल्यूम 4 लेकर आए हुए हैं, जिसमें 8 नंबर से स्टार्ट क्वेश्चन होगा। इससे पहले पार्ट 3 जो दिए थे हम, यानी वॉल्यूम 3, उसमें लगभग 6 से 7 सवाल हुई थी। कितना? 6 से 7 सवाल हुई थी। आज आपको देखना है, आज भी 8 से 10 सवाल आपको है कि मोहन के पास टॉफ़ियों का पैकेट है। क्या है? मोहन के पास टॉफ़ियों का एक पैकेट है। ये मालूम नहीं है कि उसमें कितना फी है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना कि मोहन के पास टॉफ़ी बराबर टॉफ़ियाँ बराबर x। तो आगे क्या कह रहा है सवाल? 2/7 भाग राम को दिया। कितना? 2 का 7वां भाग राम को दिया। किसको दिया? राम को दिया। x गुना 2/7 बराबर 2x/7। इतना भाग किसको दिया? राम को दिया। फिर आगे पर यह सवाल 1/6 भाग अमल को दिया। किसका? 1/6 भाग अमल को दिया। किसको? अमल को। अमल को x का 1/6 भाग दिया, यानी x/6 भाग दिया। फिर कह रहा है 2/5वां भाग फरहान को दिया। कितना दिया? 2 का 5वां भाग फरहान को दिया। फरहान को 2 का 5वां भाग दिया, यानी 2x/5 अमल को फरहान को दिया। 1/7वां भाग जेरी को दिया। कितना? 1/7वां भाग जेरी को दिया। जेरी को x/7वां भाग दिया, यानी x का 7 दिया, यानी इतना भाग। राम के पास टॉफ़ियों की संख्या मालूम नहीं है, तो मान लिए इनको x। तो कह रहा है कि राम को मोहन ने 2/7वां भाग ट्रॉफ़ी दिया, फिर अमल को x/6 भाग दिया, और फरहान को 2 का 5वां भाग दिया, और जेरी को 7वां भाग दिया। तो क्या रहा है? शेष उसके पास 2 ट्रॉफ़ियाँ बची। कितना? क्या कह रहा है यहाँ पे? इसको हल कीजिए। इस सब को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे। क्या? मोहन के पास कितना ट्रॉफ़ी है? x ट्रॉफ़ी। कितना है? x ट्रॉफ़ी है। और राम के पास कितना है? 2x/7 ट्रॉफ़ी है। फिर अमल के पास कितना है? x/6 ट्रॉफ़ी है। उसके बाद फरहान के पास कितना ट्रॉफ़ी है? 2x/5 है। उसके बाद जेरी के पास कितना ट्रॉफ़ी है? x/7 इक्वल टू कितना बोला है? 2। कितना बोला है? 2। क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। पहले क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कितना एलसीएम आपका निकल के आएगा? इसका 210। अब इसका क्या कीजिए? भिन्न का जोड़ कर दीजिए। 7 तिहाई 21 30 दूना 60x। 6 से गुना कीजिए, 6 3 18 और 6 5 30 35x प्लस इसका 42x गुना 2। क्यों 2 गुना किए? क्योंकि यहाँ के 2x है। तो कितना हो जाएगा आपका? 84x हो जाएगा। यहाँ पे 7 तिहाई 21 फिर 30x इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे लिखना है टोटल जोड़ के आएगा आपको 209/210x बराबर 2। कितना आएगा? x माइनस 209/210 इक्वल टू 2। फिर देखिए आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे स्पेस नहीं है। कितना बच गया आपको? x माइनस 209x/210 बराबर 2। फिर इनका एलसीएम हम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? 210x माइनस 209x बराबर 2। क्या? तो कितना ही घट के बच गया आपका? x बराबर ये गुना हो जाएगा, कोना कोनी क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो 210 गुना 420, यही आपका निकल के आंसर आ गया। ठीक है,
चलिए 9 नंबर का सवाल देखिए। 8 नंबर का सवाल बनाइएगा और चेक कीजिएगा, देखिएगा अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमाल। देखिए, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं। क्या है? एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्होंने एक ट्रे में रखना चाहते हैं। क्या करते हैं? एक ट्रे में रखना चाहते हैं। ये क्या है? ट्रे है। ये आपका ट्रे हो गया, ठीक है। ये ट्रे है। क्या है? ट्रे है। ये क्या है? अंडा का ट्रे है। क्या है? ट्रे है। उसमें रखना चाहते हैं, जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। कितना अंडे आते हैं? 12 अंडे आते हैं। कितना? 12 अंडे आते हैं। 1 2 3 4 यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 अंडे आते हैं एक ट्रे में। कितना आते हैं? एक ट्रे में 12 अंडे आते हैं। देखिए, एक ट्रे में 12 अंडे आता है, यानी एक ट्रे में 12 अंडे। उसने अंडों का 9 ट्रे में रखा। क्या कहता है? एक ट्रे में 12 अंडा आता है, तो इसीलिए उसने 9 ट्रे में अंडा रखा। कितना? 9 ट्रे में अंडा रखा। 9 ट्रे में अंडा रखा। कितना ट्रे में? 9 ट्रे में रखा। 9 ट्रे में अंडा रखा। कितना अंडा रखा? 9 ट्रे में अंडा रखा। इसीलिए क्या कहता है? एक ट्रे में कितना अंडा आता है? 12, यानी 9 गुनी 12, 12 नमा 78 से 108 अंडा आ गया, यानी 12 ट्रे में 108 अंडा आया। फिर देखिए आगे, और उसके पास 5 शेष अंडा बच जाता है। कितना अंडा बच जाता है? 5 शेष अंडा बच जाता है, ठीक है। 9 ट्रे में अंडा रखने के बाद उनको रेस्ट 5 अंडा बच जाता है। कितना अंडा बच जाता है? रेस्ट 5 अंडा बच जाता है। उसको क्या करेंगे? शेष 5 अंडा बच जाता है। कितना? तो 108 प्लस 5 बराबर 113 अंडा उसके पास है। किसके पास? एक दुकानदार के पास कितना अंडा है? 113 अंडा है। तो उसे अभी कितने अंडे की आवश्यकता है कि 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा न बचे। दुकानदार का कहना है कि 113 अंडा है उनके पास, ठीक है। तो आवश्यकता उनके पास 10 ट्रे का है। कितना है? 10 ट्रे भरने के बाद उसके पास कोई अंडा नहीं बचता। कितना ट्रे भरता है? आवश्यकता बराबर आवश्यकता बराबर कितना कहते हैं? 10 ट्रे, यानी 10 ट्रे। एक ट्रे में कितना अंडा रहता है? 12 ट्रे, यानी 120 अंडा। 10 ट्रे में 120 अंडा। तो उनके पास कोई अंडा अब नहीं बचता है दुकानदार के पास। तो क्या करा है? तो शेष अंडा बचा अंडा बराबर 120 माइनस इससे पहले कितना अंडा था शेष उसके पास? 113 अंडा था। तो 113 माइनस कर दे, कितना निकल के आ गया आपका? 7। यही आपका आंसर निकल के आ गया। दस नंबर का सवाल देखिए। 10 नंबर का क्या कह रहा है कि सुजीता ATM से कुछ रुपये निकालने के लिए गई। क्या गई? सुजीता ATM से कुछ रुपये निकालने के लिए गई। तो उसने 2000 के 5 नोट निकाले। कितना? 2000 के 5 नोट निकाले। किसने? सुजीता। सुजीता 2000 के 5 नोट निकाले, यानी 5 दूनी 10, 10,000 रुपया निकाली ATM से। कितना? 10,000 रुपया निकाली। फिर कह रहा है आगे क्वेश्चन, 5 नोट यानी 500 रुपया के 4 नोट निकाली। कितना? 500 रुपया के 4 नोट निकाली। 500 रुपया के 4 नोट निकाली। 5 चौका 20, 2000 रुपया निकाली। फिर क्या कह रहा है कि 100 रुपया के 9 नोट निकाले। कितना? 100 रुपया के 9 नोट निकाली, यानी 100 रुपया का 9 नोट निकाली। कितना? यानी 900 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? ये
कुल बढ़ा 10,000 प्लस 2,000 12,900 यानी 12,900 रुपया निकाले। कितना? 12,900 रुपया निकाली। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था ये पढ़िए। निकाली तो रुपया गिरने पर उसे मालूम हुआ कि 2,000 रुपया के एक नोट, कितना? 2,000 रुपया के एक नोट, 2,000 रुपया के एक नोट यानी 2,000 रुपया, और 100 रुपया के एक नोट, 100 रुपया का एक नोट, यानी गिरने के बाद फिर उनको मालूम हुआ कि 2,000 का एक नोट और 100 रुपया का एक नोट कम मिला तो उसे एटीएम से निकालने के लिए कितने राशि भरी थी, यानी सुजीता ने रुपया निकालने के लिए कितना राशि भरी थी एटीएम में। तो देख लिए, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी 12,900 रुपया और प्लस 2,100 रुपया को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कुल रुपया, टोटल मनी बराबर 12,900 प्लस 2,100, तो कितना निकल के आपका आ गया? 15,000 रुपया। कितना निकल के आया? 15,000। कि रंजीत एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू खरीदा। क्या? रंजीत ने एक मिठाई की दुकान से 2 केजी 500 ग्राम लड्डू खरीदा। किसने खरीदा? रंजीत ने। रंजीत ने एक मिठाई की दुकान से 2 केजी 500 ग्राम लड्डू खरीदा। क्या खरीदा? 2 केजी 500 ग्राम लड्डू खरीदा और 3 केजी 250 ग्राम जलेबी खरीदा। क्या खरीदा? 3 केजी 250 ग्राम जलेबी खरीदा। और 4 केजी रसगुल्ला खरीदा। क्या खरीदा? 4 केजी रसगुल्ला खरीदा। 4 केजी रसगुल्ले खरीदे। समझें? तो खरीद के लाते हैं। दुकानदार ने सारी मिठाई को डब्बा में भर दिया। क्या बोला? दुकानदार ने सारी मिठाई को डब्बा में भर दिया। ठीक है, भर दिया, जिसकी अधिकतर क्षमता, यानी एक डब्बा की अधिकतर क्षमता है 750 ग्राम। कितना? 750 ग्राम, यानी एक डब्बा में 750 ग्राम मिठाई अट सकता है। तो रंजीत के पास टोटल कितना मिठाई है? तो इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? टोटल करेंगे। पहले टोटल 2 केजी प्लस 3 केजी 5 केजी प्लस 4 केजी 9 केजी, कितना हो गया? 500 200 700 यानी 750 ग्राम। कितना है? 750 ग्राम। इसको हम 9.750 केजी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो क्या करा? एक डब्बा का क्षमता, एक डब्बा का क्षमता है 750 ग्राम मिठाई का। ठीक है, एक डब्बा का क्षमता है 750 ग्राम मिठाई का, और रंजीत के पास टोटल मिठाई कितना है? 9 केजी 750 ग्राम। तो कितने डब्बों में आएगा? ठीक है, तो कितने डब्बों में आएगा? तो क्या करा? डब्बों की संख्या बराबर कितना है? टोटल मिठाई 9 केजी 750 ग्राम बट 750 ग्राम, यानी एक डब्बा का क्षमता। तो कट जाएगा तो कितना आपका आएगा? 13। कितना आएगा शेषफल? 13, यानी 13 डब्बा में 50 ग्राम
मिठाई को 13 डब्बों में भरकर दुकानदार ने किसको देगा, यानी रंजीत को देगा। ठीक है, ये आपका निकल के 13 आ गया। ये ऑप्शन 11 का सेकेंड नंबर से जाएगा, यानी दूसरा होगा। तो 13 नंबर का सवाल देखिए। 12 नंबर का सवाल कल हम बता चुके थे आपको, यानी 13 का 12 नंबर का सवाल हम कल बता दिए थे वॉल्यूम 3 में ही। ठीक है, तो आज हम 13 नंबर का सवाल देखिए। 13 नंबर का सवाल, एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती। कितना बजे? 5:30 बजे। कितना कहाँ से? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से कितना बजे रवाना होती है? कितना बजे? 5:30 बजे। कितना बजे? 5:30 बजे, यानी 5:30 पर रवाना होती है। अगले दिन 21:50 पे चेन्नई पहुंचती है। क्या पहुंचती है? अगले दिन 21:50 पर कहाँ पहुंचती है? तो चेन्नई पहुंचती है। तो देखिए क्या करा, 28 सितंबर को दिल्ली से एक ट्रेन रवाना होता है। कितना बजे? 5:30 बजे। कि कब से रवाना होता है? 28 सितंबर 2021 को। कितना बजे? 5:30 बजे। 5:30 बजे। तो इसको क्या करेंगे, 24 में से 24 घंटा में से 5:30 घंटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कैसे? देखिए 23 घंटा प्लस 59 मिनट, यानी बराबर 24 घंटा। क्या? बराबर 24 घंटा। अब इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 9 में से 0 गया, 9। यहाँ कितना बच गया? 5 में से गया 2। ठीक है, यहाँ पे कितना, यानी 23 में से 5 गया 18। कितना? 18, यानी 18 घंटा 29 मिनट, यानी 18 घंटा 29 मिनट, यानी 18.5 घंटा। कितना हो गया आपका? 18.5 घंटा। फिर कह रहा है कि चेन्नई 21:50 बजे चेन्नई पहुंचती है। कब पहुंचती है? 21:50 बजे चेन्नई। चेन्नई 21:50 बजे। घंटा 29 मिनट को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 29। तो कितना आपका आ गया? 9 5 2 7। 5 2 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 2 7, यानी 70 मिनट। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम? 5 + 2 कितना हो गया? 7, यानी 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पे कितना है? 5 2 60, यानी 6 से 1 अधिक है। कितना हमको रखना पड़ेगा? 1 बच गया। कितना हाथ में? 6। तो 1 + 8 कितना हो गया? 9 और +1 5 इसका है। कितना हो गया? 10 2 1 3 1 4, यानी 40 घंटा 19 मिनट। कितना? 40 घंटा 19 मिनट। 40 घंटा 19 मिनट, यही आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर का सवाल, 51.2/3 kg चीनी। कितना? चीनी बराबर 51.2/3 kg क्या है? चीनी है। कितना है? 51.2/3 kg। कितना हम लिख सकते हैं? 51 या 153 + 2, यानी 155/3 kg इसको लिख सकते हैं हम। तो क्या कह रहा है? 3/4 के कुल कितने पैकेट बनेंगे, यानी
155/3 kg चीनी को हम कुल कितना पैकेट बनाएंगे, किसका 3/4 kg का कुल कितना पैकेट हम बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कितना पैकेट बराबर 155/3 kg। तो कितना पैकेट हमको बनाना है, 3/4 पैकेट बनाना। तो इसको क्या करेंगे, 155/3 गुना 4/3, कितना निकल गया आपका, आ गया 155 चौका 5 चौका 20 का 0, 5 चौका 20, 15 चौका 60, 2 62, यानी 620/9। इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा मेरा, 68.99 ऐसे कुछ आएगा, यानी आपका 68 आंसर हो गया। यानी पॉइंट के बाद कुछ रहे उसका उतना कोई मायने नहीं रखता, यानी आपका आंसर 68 आया, यानी 2 नंबर का ऑप्शन जाएगा, यानी 14 का 2 नंबर का ऑप्शन जाएगा। तो आप क्या कह रहा है, 15 नंबर का सवाल देखिए, कितना नंबर का, 15 नंबर का सवाल कह रहा है कि 10 kg चीनी से 2 kg के कुल कितने पैकेट बनेंगे, कितना। 15 नंबर का सवाल कह रहा है कि 10 kg चीनी है, ठीक है, उसका 2 kg का कुल कितना पैकेट बनेगा, 2 kg का पैकेट, 2 kg का पैकेट कितना बनेगा। तो कितना कर देंगे, 10/2, यानी 5 पैकेट बनेगा, कितना 5 पैकेट बनेगा, यही आपका आंसर निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जाएगा। 16 नंबर का देखिए, 16 नंबर का सवाल है, 211 kg आलू है, क्या है, 211 kg आलू है, 211 kg आलू है से 211 kg आलू है, और 211 kg आलू का 10 kg का कितना पैकेट बनेगा, ठीक है। 211 kg आलू है, इसका 10 kg का कितना पैकेट बनेगा, कितना 10 kg का, 10 kg का पैकेट बराबर, यानी 211/10 कट गया, कितना 21.1, यानी 21.1 है, यानी 21 गो पैकेट बनेगा, कितना 21 गो पैकेट बनेगा, ठीक है। यही आपका 16 का बी नंबर के आंसर आएगा निकल के। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट के पास यानी ये सीट नहीं है, क्या है, जिन स्टूडेंट के पास ये सीट नहीं है और इसी सीट का हम सवाल बनाए हैं, ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड और वॉल्यूम थर्ड में और वॉल्यूम फोर्थ, यानी 4 वॉल्यूम है, यूनिट 12 और 13, कितना यूनिट 12 और 13 का 4 वॉल्यूम बनाए हैं हम, जिसमें इसी यूनिट का सब सवाल है, किसका, इसी यूनिट का सवाल है। यानी ये सीट नहीं है उन स्टूडेंट, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनका PDF काम कर सकते हैं, और उनके बाद पुनः फिर आप अपना बनाइएगा, ठीक है।